प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखेंगे एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 हेतु कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एमपी बोर्ड के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-24 कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और अगर आपको ये मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के पते पर जाकर आप लोग इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा का पेपर कैसा आएगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बिल्कुल आपके मॉडल पेपर की तरह ही बनकर आते हैं। तो अगर आपने ऐसे में मॉडल क्वेश्चन पेपर को समझ लिया तो आपको बोर्ड परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि कौन सी जगह पर क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका अंग्रेजी का पेपर कैसा आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का आपका पेपर होगा, आप लोग देख लें। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं तो आप सभी लोगों को निर्देशों को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और समझ लेना है। अब निर्देश के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो, ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है जो कि एक रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन में आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया जाएगा जो कि 10 अंकों का होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 10 अंकों का पैसेज आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, द 4 ईयर्स टाइगर सेंसस रिपोर्ट। तो देखिएगा ये टाइगर की जनगणना के ऊपर एक पूरा ये पैसेज है, इसको आप लोग पढ़ लें और देख लें और समझ लें। अब इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा बड़ा सा पैसेज है ये और इसके बाद में यहाँ से आपके क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। तो चलिएगा हम एक एक करके क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइज। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिख लेना है कंट्रीज विद हैव टाइगर्स, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन बिटवीन द ईयर्स। तो देखिएगा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2014 से 18 इसका उत्तर होगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसे नोट कर लें और समझ लें। और इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों तीसरा क्वेश्चन जिसमें कि लिखा है द ईयर 2022 मार्क द टारगेट डेट फॉर। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर भी आपका ये आ जाएगा डबलिंग द काउंट ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, 2018 सेंसस ऑन द बिग केट हैज़ बीन द मोस्ट रिलेबल बिकॉज। तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, ये होगा इसका इट फोटोग्राफ्ड 83% ऑफ द टाइगर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टुडे बिकॉज। तो देखिएगा 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा इट इज़ सेंट्रल टू द फूड चेन एंड द इकोसिस्टम। उसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। तो 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का आ जाएगा लैंडस्केप्स, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका डी नंबर का आ जाएगा 1526, इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की टाइगर पॉपुलेशन कितनी है, तो यहाँ से आपको लिख लेना 1526। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है। तो देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। तो देखिएगा इनमें से कौन सी बात सत्य नहीं है इस पैसेज के अनुसार आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई गलत बात ही इन लोगों ने नहीं दी है, तो इसलिए यहाँ पर सारी की सारी बातें सही है। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो 9 का उत्तर क्या आ जाएगा, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 9 का उत्तर क्या होगा, 9 का उत्तर आपका ए नंबर का आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको कर लेंगे, ए नंबर का राइट आंसर होगा। और उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों को देख लेना 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का होगा हेल्पफुल। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। तो ये तो आपको बनाना अच्छे से आती होगी, और नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप लोग इसे बनाना सीख सकते हो।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे क्या पूछा गया है। यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास। यू हैव फाउंड ए बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, प्रिपेयर ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैग। तो देखिएगा आपको ये कर लेना है, या फिर इसके अथवा वाले क्वेश्चन को देख लें आप सभी लोग। और उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, राइट लेटर टू द कलेक्टर ऑफ द योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक फैसिलिटीज़ एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटलाइज इन यून एरिया। तो इसको देख लें, या इसके अथवा में ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे देख लें आप लोग। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, और इसके बाद में ये अथवा वाला क्वेश्चन लिखा है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ग्रामर पूछी जाएगी। तो देखिएगा ग्रामर का सॉल्यूशन आप लोग कैसे करोगे, चलिएगा हम देखते हैं। तो देखिएगा पहले नंबर पे आपको क्या लिखा है, आई सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग। तो देखिएगा इस जगह पर आपको क्या लिख लेना, कुड। तो इस जगह पर आपको लिख लेना कुड। और इसके बाद में ही इज़ जूनियर यू। तो देखिएगा इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा, टू। ही इज़ जूनियर टू यू। और उसके बाद में अगला देखते हैं, दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो देखिएगा इसका तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, एनी। तो देखिएगा इस जगह पर आपको लिख लेना एनी। और उसके बाद में चौथा देखते हैं, आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिख लेना हैव नॉट ईटन। तो देखिएगा इस जगह पर आपको क्या लिख लेना है, ये आ जाएगा आपका हैव नॉट ईटन, ये वाला इसका उत्तर होगा। उसके बाद पांचवा देखते हैं, वेयर इज बुक देट आई गेव यू येस्टरडे। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको द लिख लेना है। और उसके बाद छठे नंबर का जो लिखा है ना, इसमें आपको थॉट लिख लेना है, ये वाला। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 7 में डू एज डायरेक्टेड देखने को मिलेंगे। तो इसको अगर आपको बनाना सीखना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है इंग्लिश ग्रामर की, वहाँ पर जाकर आप लोग इसे बनाना सीख सकते हो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस प्रकार का एक पैसेज दिया जाएगा, आप सभी लोगों को इस पैसेज को पढ़ना है। मगर इस पैसेज में और क्वेश्चन नंबर 1 में आए पैसेज में सिर्फ इतना सा अंतर है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पैसेज अनसीन पैसेज होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का पैसेज जो होगा ना, ये आपका ऐसा पैसेज है जो कि आपकी पुस्तक में से ही कहीं से इसे दिया गया है। इसे एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है, जो कि ये यहाँ पर लिखा है। तो चलिएगा अब इसके आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स। यानी कि पिछले 2 सालों से सबसे ज़्यादा बुरी खबरें कहाँ से आ रही थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर आ जाएगा बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस। ब्लैक स्मिथ ने फ्रांस को क्या कहा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा नॉट गो टू सो फास्ट, इसका उत्तर होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैज़ एम हेमेल लिटिल गार्डन बीन रिपेयर्ड टू इन दिस एस्ट्रेक्ट। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन दिया गया ना तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, ये डी नंबर का होगा, हिज गार्डन। और चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका ये आ जाएगा, अमेचर। और उसके बाद में 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या होगा, ये आ जाएगा आपका बी नंबर का, टू बूस्ट द मैरल ऑफ द फ्रांस। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिएगा यहाँ से आपको इसे पढ़ना है और इनके आंसर्स को देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला भाग लिखा है। तो देखिएगा 9 के ए वाले भाग का फर्स्ट आंसर देखते हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर। उसके बाद सेकंड वाले भाग को देखते हैं। तो देखिएगा सेकंड का उत्तर भी आपका ये हो जाएगा, बी नंबर का। और थर्ड नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ए नंबर का, ये वाला। और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ही बी वाला भाग ये लिखा है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के बी वाले भाग के आंसर देख लेते हैं। हु वाज द इंजर्ड मैन। तो देखिएगा इंजर्ड मैन कौन था, इसका उत्तर आपको लिख लेना है, अमेरिकन। उसके बाद दूसरा देखते हैं, हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड। तो देखिएगा वो व्यक्ति कैसे इंजर्ड हुआ। तो देखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा बाय गन। उसके बाद हूँ वाज सदाओ, सदाओ कौन था ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों, सी नंबर का। कौन सा, सी नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा, ए डॉक्टर। और उसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड। तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ये वाला इसका उत्तर होगा। तो ऐसे आप सभी लोग देख लें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, 12 ये लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही जल्दी मैं आपको जो बाकी के क्वेश्चन है ना, इनका भी सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा। अभी तक आप लोग इसको याद कर ले अच्छे से, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और अच्छे से इनका रिवीजन अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो देखिएगा अब इसी के साथ में इस वीडियो को प्यारे विद्यार्थियों यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।